हमारे साथ खड़े हैं हुकुमचंद मिल के श्रमिक, जिन्होंने 32 सालों तक लगातार संघर्ष किया और अपने हक का पैसा न्याय के मंदिर से लड़कर पाया है। आज वो दिन है जब 32 सालों के संघर्ष के बाद इनकी जीत हुई है और सरकार ने 218 करोड़ रुपए इनके लिए मंजूर किए हैं। आइए हम इनसे ही जानते हैं इनका कैसा संघर्ष था और किस तरह से इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और आज अपनी जीत हासिल की। कमलेश जी, आप बताएं किस तरह से आपने इस जीत को मुकाम पाया। संघर्ष तो बहुत कठिन था और लग रहा था कि ये संघर्ष में जब शुरुआत करी थी कि संघर्ष में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि 3 दशक हो गए। 32 साल किसे कह रहा है, यानी बच्चा पैदा हुआ, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, 32 साल के अंदर न्याय मिल पाया है। और हमारी पूरी समिति की अथक प्रयास रहा, मेहनत रही है और ये सबके सहयोग से, मीडिया का भी सहयोग रहा है इसके अंदर। तो ये नहीं होने वाला हम काम, जो हमारे वकील साहब थे बहुत अच्छे, पटवर्धन साहब, पवार साहब, उन सबके सहयोग से ये हम आज ये हमको खुशी का दिन देखने को मिला है। संघर्ष तो इतना कठिन रहा है कि मैं अगर उसका बखान करने बैठूंगा तो हमारे जो ग्रंथ हैं धार्मिक, रामायण और महाभारत, उससे भी बड़ा मतलब पुलिंदा बन जाएगा। इतनी कार्रवाइयाँ करी इसके अंदर हमने 32 सालों में, कई यातनाएं झेली हमने। 30 दिन यहाँ आए, हमारे 30 दिन यहाँ हमारे समिति के लोगों के चरण पड़े और 70 दिन, कई तो रात को भी हमारे लोग सोए यहाँ पे। पूरा पूरा जब ये पूरा मिल की बाउंड्री थी उस समय पूरा सामान बचाने के लिए यहाँ की जगह भी बचाई है, नहीं तो यहाँ झोपड़पट्टी बन जाती और सरकार उठा के और उनको पट्टा दे देती और वो आज ज़मीन आई गई हो जाती। लेकिन हमारे सब जाबाज लोग, हमारे साथी लोग लगे रहे, उसका परिणाम है कि आज ये हम लोगों को देखने को मिला है। देर से मिला न्याय, अन्याय तो हुआ है हमारे साथ। हमारे इस बीच में 2200 से अधिक लोगों का दुखद निधन हुआ है और 69 लोग जो हमारे दिन रात के साथी थे, अभाव में, मतलब धन अभाव में उन्होंने आत्महत्याएं करी, रोजगार नहीं रहा, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। हमारे जो 800 जो श्रमिक हैं उनकी 800 पत्नियों का भी निधन हुआ, उनके बच्चे नाती पोते आज पैसा लेने आते हैं तो एक आत्मीय दुख होता है कि पैसे की राशि जब ये मंजूर हुआ था 6 अगस्त 2007 को, जब राशि मिल जाती तो पैसे की कोई वैल्यू थी। आज वो पैसे भी हमारे जीरो पे हो गए और वो मिल रहा है, ठीक है, अब दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन मिल रहा है, उसमें संतोष करना पड़ेगा मजदूरों को कि मजदूर पहले ही फटे हाल में हैं। कई मजदूरों की तो दयनीय स्थिति है, यहाँ तक कि क्या बोलूँ, भीख तक मांगने के लिए मजबूर हैं मजदूर। घर में बच्चे अच्छे हैं तो ठीक है, बुजुर्गों की सेवा हो रही है। जिस घर में बच्चे बहू अच्छे नहीं हैं तो उनको बेचारों को, बुजुर्गों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ मजदूर अभी आज भी कम से कम 25-30 मजदूर ऐसे हैं जिन्होंने सूरज नहीं देखा, पैरालिसिस और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। तो सब ले दे के परेशानियां तो बहुत हुई हैं। भूख हड़ताल हमने अनिश्चितकाल करी, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। नेता लोग तो बैठते हैं, यूनियनें बैठती हैं यूनियन अपना वो चलाने के लिए, लेकिन पहली बार जो 2011 के अंदर हमारी बहन, विधवा बहन, मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए उर्मिला शर्मा और हमारे श्रमिक भाई किशन लाल बोकरे जो अनिश्चित काल भूख हड़ताल पे 9-9 दिन बैठे हैं, तो ले दे के संघर्ष तो बहुत कठिन और दयनीय रहा है। यानी इस संघर्ष की गाथा मैं बताऊं क्या, मैं भी टेंशन के अंदर जिया हूँ। 28 साल में पहला अटैक मेरे को 2010 में हाई कोर्ट के अंदर ही आया था। मिल बंदी के बाद मेरे और मेरे समिति के चरण यहाँ बिल्कुल पड़ते रहे, आते रहे और उसका आज परिणाम है कि ये कुछ हमें अच्छा दिखने का मौका आया है। पैसा रिलीज हो चुका है, वहाँ से SBI खाते में जमा हो गया है और अभी सरकार किसी की बने, अब ये पैसा रुकेगा नहीं। कुछ मजदूर लोगों में गलत फहमियाँ कर रहे हैं कि पैसा नहीं मिल पाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। पैसा जमा हो गया है SBI खाते में, नो लीन खाते में जमा हो गया है। जब भी कैबिनेट बैठेगी वहाँ एक अर्जी दे, उनको एप्लीकेशन देना है, क्योंकि पूर्व कैबिनेट उसको मंजूर कर चुकी है। तो अब कहीं वो नहीं, कुछ गलत फहमियाँ जरूर हो रही हैं, लोगों में गलत जानकारी दे रहा है कि वो SBI का खाते में पैसा आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे मजदूर भाइयों ने सभी ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में खाते खोले हैं, उसी बैंक में पैसा आएगा, कोई गलत फहमी का शिकार नहीं बने। बुंदेला जी, ये बताया कि मिल अचानक चालू था, फिर एकदम बंद हुआ और फिर किस तरह से श्रमिकों को जेल में जाना पड़ा था और एक लंबा संघर्ष देखना पड़ा, तो उसकी कहानी बताया किस तरह से मिल बंद हुआ था और क्यों हुआ था। अचानक मिल बंद होना 12/12/91 को, ये बड़े आश्चर्य की बात थी। इतना अच्छा मिल
यानी कि पूरे इंदौर में क्या पूरे भारत में एक मिल था कि हुक्मचंद मिल नाम चलता था, लेकिन अचानक बंद होने से सभी को अचंभा हुआ। और इसके बाद जो परिस्थिति आई हैं वो एक पे नहीं सभी पे, यानी कि ऐसी बिगड़ती गई स्थिति, इतनी खराब होती गई कि लोगों को यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं, और लोग भीख मांगने को तैयार हो गए। कई महिलाएं हमने देखी है कि सड़कों पर भीख मांग रही थी। फिर सरकार ऐसी के यानी कि वहाँ कांग्रेस की भी बदल गई, बीजेपी की भी बदल गई, कोई हमारी तरफ ध्यान देने को नहीं। हम भोपाल गए, दिल्ली गए, सभी दूर हमने निवेदन किया, मगर कोई नहीं। आखिर में कोर्ट ने आज जो फैसला दिया, एक शानदार जीत के लिए मैं सभी को बधाई देता हूं, मैं मीडिया को भी बधाई देता हूं, वकील साहब को बधाई देता हूं, और जो यहाँ पर हजारों मजदूर यानी 32 साल तक इस मैदान में आते रहे, उनकी हिम्मत को और शानदार जीत को बधाई देता हूं। श्रीवंश जी, ये बताया कि एक मिल बंद होने के बाद एक हर संडे यहाँ बैठक हुआ करती थी, एक वो लंबे आंदोलन के रूप में भी मानी जाती है श्रमिकों की, हर संडे को यहाँ पर श्रमिक आते थे और बात करते थे। वो एक क्या अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा है एक आंदोलन का, उसके बारे में बताया। वो ऐसा हुआ है कि मिल बंद होने के बाद 6 जनवरी 92 के अंदर हाई कोर्ट के अंदर जो जेल में गिरफ्तारी दी अपना, उसके अंदर हमने जेल गए मजदूर लोग संघर्ष समिति के नेतृत्व में। संघर्ष समिति जब हमें ये लगा कि जेल के आने के बाद 6 जनवरी 92 में जेल से आने के बाद हमारा कोई हाथ पकड़ने को तैयार नहीं, हमारी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था, तो हमने फिर ये मैं उस समय प्रधानमंत्री बना था गणेश उत्सव का, तो उस समय हमने गणेश उत्सव समिति के माध्यम से आंदोलन को जीवित रखा। यहाँ दरी बिछा के हम बिल्कुल डेली, मैं तो डेली आया हूँ, लेकिन मेरे साथ भी मेरे साथी जुड़े समिति के, वो भी आते रहे समय समय पर। और 95 में हमने समिति का रजिस्ट्रेशन करा के, और 96 में हमने जनहित याचिका लगाई। उस समय आसाराम जी तिवारी जस्टिस साहब थे, और हमारे साथ वरिष्ठ कामरेड होमीदाजी सांसद यहाँ के मजदूरों के नेता थे, वो हमारे साथ याचिका में वहाँ हमारे साथ शामिल हुए और एक्सेप्ट हुई, और 3-4 साल वहाँ चलते रहा काम। ये आज जो दिन देखने को मिल रहा है, अगर ये दरी नहीं बिछती यहाँ पे, हम जो मिल बंदी के बाद हमने जो साप्ताहिक बैठक करना और डेली आना, अगर ये नहीं रखते तो आज ये देखने को नहीं मिलता। और जो भंडारी मिल का हाल हुआ मजदूरों का, वही होता है कि कोई नाम लेने वाला नहीं रहता। ये समिति रजिस्ट्रेशन करा के हम लोग लड़ते रहे, हमारे साथी लोग, हमारे साथ इंटक भी जुड़ गई बीच में, विष्णु उस्ताद जी, उनका सहयोग मिला, और साथ में संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय में लड़ रहे हैं। अभी कल जो साप्ताहिक बैठक होगी रविवार की, एक अजीब बहुत उमंग और खुशी की होगी, और मिठाई उठाई जो भी बटेंगे, और इसमें महापौर जी का भी हमको सहयोग मिला है। कल की जो बैठक होगी 1647वीं बैठक होगी। अभी तक हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी मिल बंदी के बाद इतनी बैठक, इतनी मीटिंग कहीं नहीं होंगी। सतत संघर्ष जो रहा हुक्मचंद मिल मजदूर कर्मचारी अधिकारी समिति की 1647वीं बैठक होगी, और उसमें कल ये खुशी का दिन मजदूरों को और माता बहनों को देखने को मिलेगा। तो ये दरी का ही जो साप्ताहिक बैठक का ही चमत्कार रहा है। क्या ये सब कुछ हुआ, हमारे वकील दोनों अच्छे मिले और उन्होंने ईमानदारी से लड़ा, और माननीय जस्टिस साहब, जज साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पीड़ा को समझा, क्योंकि वो इंदौर के हैं, और उन्होंने पीड़ा समझ के और इतनी जल्दी तत्काल काम कर दिया हमारा। और माननीय चंद्रमौली शुक्ला जी, इनको भी धन्यवाद दूंगा कि हाउसिंग ने, और माननीय महापौर जी ने विशेष लिया एनटीआर। सभी राजनेताओं का तो सहयोग मिलता रहा, प्रत्यक्ष रूप से सभी का सहयोग था हमें, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, लेकिन महापौर जी ने जीदारी बताई और इस काम को प्राथमिकता से ली। गणेश उत्सव में हम उनसे मिलने गए थे, जब वो महापौर जीत चुके थे चुनाव, लेकिन शपथ नहीं ली थी महापौर की, तो उनका एक ही कहना था यार कि मेरा सबसे बड़ा अगर इंदौर का काम होगा तो हुक्मचंद मिल का काम नहीं हो पाया, और मैं वो काम कर दूंगा तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। तो मैं हम महापौर जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उनके भी अथक सहयोग से ये काम हुआ है। चंद्रमौली शुक्ला जी, नीरज मंडलोई जी, जो भी है इस काम में लगे, संतोष मुछाल जी, और जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करा, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। अब इस पैसे का आप क्या करेंगे, बताएं क्या रहेगा, पैसा कितना मायने रखता है आपके लिए? इससे तो सर आज के टाइम में कोई मायने नहीं रखता। उस टाइम पे अगर मिल जाता, जब 2007 में फैसला दिया था कोर्ट में, उस टाइम मिल जाता तो बहुत मायने रखता था। आज महंगाई की वजह से कोई इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। जिस टाइम हम जेल में गए थे
तो उस टाइम पे ये पोजीशन थी कि मजदूर एक तो डरा हुआ था, और वहाँ पे बैरिकेड में सीओ लोग मामा लोगों को बनाते हैं। वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई थी, क्या हो सकता है हमारे मजदूरों ने करी हो। उन्होंने जलऊ लकड़ी से इस प्रकार मारा है, किसी के हाथ टूट गए। किसी एक हमारा गार्ड था लल्लू प्रसाद यादव, वो शांत हो गए थे। उसके बाद में हमें 2 दिन बाद में नरेंद्र जी भी थे, हम उज्जैन के भैरवगढ़ जेल में चले गए थे। वहाँ पे एक महाराष्ट्रीय थे, अपने मिल में सर्विस कर चुके थे, जेलर थे वो। उन्हें बतला भैया वहाँ जो उदम करा यहाँ मत करना, आपको सब आराम से खाना पीना सब मिलेगा। तो हम खुले छोड़ दिया था, हम खुले घूमते थे, पेपर वेपर सब आते थे। तो अब ये बताएं कि इस मिल बंद होने का तो आपके परिवार को कितना संघर्ष देखना पड़ा। आपके जो बच्चे हैं, परिवार जो वाले श्रमिकों के बच्चे वो पढ़ नहीं पाए, उनको रोजगार नहीं मिल पाए, क्या सब बच्चों में पढ़ाई नहीं कर पाए, ये परेशानी आई। हमारी मिसेज तो कुछ करती नहीं, अब जैसे थे छुट मजदूरी करके घर चलाते थे। कुंदला जी, इस मिल के बंद होने के बावजूद जो एक परंपरा थी झांकियां निकालने की, वो भी इस मिल ने हमेशा चालू रखी। वो किस तरह से आपने उसके लिए संसाधन जुटाए, किस तरह से एकजुट होकर आप झांकी निकालते रहे? हम लोगों ने मिल बंद होने के बाद अब झांकी एक जो परंपरा थी उसको कायम रखना हमारे फर्ज था, क्योंकि समिति के हम लोग पदाधिकारी थे, श्रीवंश वगैरह बोखरे जी, हम लोग। तो हमारा भी ये फर्ज था कि यार इंदौर की परंपरा को चालू करें। इधर उधर से चंदा हम लोगों ने करा, जो फिर बाद में कुछ साल बाद शासन स्वयं भी मदद करने लग गया हमारी। तो ये इस प्रकार से हमने जो चालू करा है उसको भी कायम रखा, और इसके माध्यम से हम लड़ाई भी लड़ते रहे। तो ये जमीन भी पे भी हम बैठे रहे, तो आज इस संघर्ष को हम जीत पाए हैं। 12 दिसंबर 1991 के दिन ये मिल बंद हुआ था। तब से लेकर लगातार इन श्रमिकों का संघर्ष कायम रहा, और इन्होंने उम्मीद नहीं हारी और लगातार कोर्ट में वे लड़ते रहे। आज इनके लिए वो खुशी का पल है, क्योंकि मुआवजे के रूप में इन्हें अब इनके राशि मिलेगी और ये अपने परिवार के लिए उस पैसे से कुछ जुटा सकेंगे। आज ये जो दिन है इनके लिए खुशी का दिन हैगा। कल जो रविवार आएगा यहाँ पर इनका दृश्य एक अलग ही रहेगा। यहाँ पे मिठाइयाँ बटेगी, जश्न बनेगा, क्योंकि हर रविवार को ये श्रमिक उनके परिवार यहाँ पे एक उम्मीद लिए आते थे कि हमें पैसा कब मिलेगा। कई बार कई लोग नाकाम हो जाते थे। 5000 से ज़्यादा श्रमिक इस मिल में थे, सैकड़ों मजदूर मर चुके हैं, करीब 60 से ज़्यादा श्रमिक उन्होंने आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर ली। इन सब तमाम बातों के बावजूद आज इनकी जीत, इनका एक आंदोलन इंदौर के राजनीतिक इतिहास में, इंदौर के संघर्ष के इतिहास में मायने रखता है। अमर उजाला के लिए जयेश मालवीय के साथ में अभिषेक चेंडके, इंदौर। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।